Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we will start the next topic, topic 9.4, which is about speed. This is the simple formula given in the book, and we will solve directly exercise 9D. The formula of the speed is equal to total distance in a distance of an object, total cover distance divided by total time. तो ये हमारे पास सिंपल फार्मूला होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, और इसको मैं सिंपली इस तरह डिनोट करूँगा, एस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम के। इसमें कुछ खास कंसेप्ट नहीं है क्योंकि ये बेसिकली टॉपिक जो है फिज़िक्स का है, और यहाँ पर उन्होंने सिर्फ सिंपल टच दिया हुआ है। ठीक है, ये सिंपल फार्मूला है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। आप फिजिक्स में भी पढ़ते रहते हैं इसको, और मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज इस पर चालू करूँगा। इसमें हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत है, एक स्पीड चाहिए, दूसरा हमें इसमें है डिस्टेंस, और तीसरा इसमें टाइम है। सम टाइम हमें स्पीड गिवन होता है और डिस्टेंस गिवन होता है, हम टाइम फाइंड आउट करते हैं। सम टाइम हमें डिस्टेंस और टाइम गिवन होता है, हम स्पीड फाइंड आउट करते हैं। और सम टाइम हमें स्पीड और टाइम गिवन होता है, हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। इन तीनों में से हमें कोई दो चीज़ें अननोन गिवन्स होंगी, और तीसरा जो है हम ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करेंगे। अब मैं जाता हूँ एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारे पास है 9G। दिस द फर्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ट्रेवल्स 24.6 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड के। यहाँ पर हमें टोटल जो डिस्टेंस गिवन है, 24.6 किलोमीटर गिवन है, और टाइम हमें गिवन है 30 मिनट्स। तो हमेशा एक बात याद रखें, जो टाइम हमें गिवन होगा उसको हमने हावर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट दिस इज़ द टोटल डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू 24.6 किलोमीटर इन द टाइम टेकन बाई एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 30 मिनट, विच इज़ इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 60 हावर। इन दिस 0 0 विल बी कैंसल, 3 बाई 6 इज इक्वल टू 1/2 हावर। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया, और ये हमारे पास आ गया टोटल टाइम हमारे पास आ गया। तो सिंपल फार्मूला हमने लगाना है, उसमें सिर्फ पुट अप करना है हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द स्पीड, एवरेज स्पीड। जो स्पीड हमारे पास ये है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। डिस्टेंस हमारे पास हो गया 24.6 किलोमीटर, और टाइम हो गया हमारे पास 1/2 आवर। एंड इसको हम सिम्प्लीफाई करेंगे, 24.6 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा हमारे पास 49.2 किलोमीटर पर आवर के। ये जो 2 है ये हमारे पास डिवीजन में, तो ये मल्टीप्लिकेशन में जब आ जाएगा ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 1, 2 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। तो ये 2 ऊपर आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर के साथ। तो दिस इज इक्वल टू 49.2 किलोमीटर पर आवर। ये तो हमारे पास स्पीड आ गया किलोमीटर पर आवर में। सेकेंड पार्ट इसका हमने ये करना है कि इस किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में हमने इसको कन्वर्ट करना है। So we will convert this kilometer into meter and this hour into second. So 1 kilometer is equal to 1000 meter. So we will multiply 1000 and divide by 1 hour. तो एक घंटे में हमारे पास जो होते हैं, एक आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। So divide by 3600. After simplification, this is equal to 13.6 मीटर पर सेकेंड के। तो किलोमीटर पर आवर में हमारे पास आंसर आ जाएगा 49.2 किलोमीटर पर आवर, और मीटर पर सेकंड में हमारे पास जो आंसर होगा वो हमारे पास होगा 13.6 किलोमीटर। अब यहाँ पर ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, हाई स्पीड ट्रेन ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। यह हमें स्पीड गिवन है, एस की वैल्यू हमें गिवन है। If the train set off from station A at 12:24 hour, यानी स्टेशन A से फर्स्ट स्टेशन ये जिधर से हम स्टार्ट ले रहे हैं, जो ट्रेन स्टार्ट ले रहा है 24 आवर और 24 मिनट पे स्टार्ट ले रहा है, और स्टेशन B तक जब ये रीच पहुंच जाता है हमारे पास जो टाइम लेता है, फिनिशिंग टाइम उसका है 14 आवर एंड 12 मिनट्स। 14 आवर एंड 12 मिनट्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस, गिवन योर आंसर इन मीटर्स। ठीक है, तो हमने ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डी फाइंड आउट करना है। एक तो हमें चाहिए ये स्पीड तो हमें गिवन है, एस इज इक्वल टू 200 किलोमीटर पर आवर। हमें यहाँ पर चाहिए टोटल टाइम, तो टाइम हम फाइंड आउट करेंगे
ये टाइम जो ये डिस्टेंस हमारे पास ये तो हो गया, स्पीड हमारे पास हो गया 200 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हो गया, टाइम स्टार्टिंग पॉइंट ये है हमारे पास, स्टार्टिंग टाइम 12:24 टू 14:12 तक, ठीक है। तो ये जब हम काउंट करते हैं ये हमारे पास आ जाता है 1 आवर एंड 48 मिनट्स, 1 आवर एंड 48 मिनट्स आता है। तो 48 मिनट्स को हमने आवर में कन्वर्ट करना है, इसको घंटे में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 आवर 1 हो जाएगा 1 + 48 डिवाइड बाई 60, ये हमारे पास आवर में आ जाएगा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई खुद करें, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है 9 डिवाइड बाई 5 आवर के, ठीक है। तो ये टाइम हमारे पास आ गया 9/5 आवर आ गया हमारे पास। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाई स्पीड। एक जो वाला फार्मूला हमारे पास ये है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम आ जाएगा, टोटल टाइम। तो हमने डी फाइंड आउट करना है, तो ये टी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें कर लें, टी मल्टीप्लाई बाई स्पीड, राइट, टोटल टाइम मल्टीप्लाई बाई स्पीड। सो डी इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाई स्पीड, विच इज इक्वल टू द टोटल टाइम इज 9/5 आवर, and the total the speed of the train is 200 kilometer per hour. So after simplification we will get 360 kilometer, 360 kilometer. Now we will convert this 360 kilometer into meter ke, because the required answer is in meter. So we will multiply this 360 multiply by 1000, because 1 kilometer is equal to 1000 meter. So 360 kilometer is equal to 360 multiplied by 1000, 1000 is equal to, it become 361234 आ जाएगा मीटर में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3,60,000 हमारे पास आ जाएगा, मीटर्स में आ जाएगा, ठीक है, कि बिकॉज क्योंकि आंसर हमें रिक्वायर्ड है मीटर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द आंसर इन किलोमीटर एंड देन वी विल कन्वर्ट इनटू मीटर के। इसके साथ सिंपली आप 1000 मल्टीप्लाई कर लें, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 ना 1000 मीटर के बराबर होता है। तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा मीटर में, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 4 ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में। इसको आपने सिंपल कन्वर्ट करना है। ये देखें 8.4 किलोमीटर पर मिनट में गिवन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। इसको भी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, इसको किलोमीटर पर आवर और इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो ये भी आपका होमवर्क है, इसको हमने मीटर पर सेकंड में, मीटर और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो लिहाजा ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी सेकंड में है। इस तरह किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें, और ये तो इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लें। इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें, और इस मिनट को भी आप सेकंड में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। और ये किलोमीटर है हमारे पास, किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर मिनट जो है, मिनट को हमने क्या किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड। ये सिंपल कन्वर्जन है। ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपका होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ बुलेट ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 365 किलोमीटर पर आवर। ये हमें स्पीड गिवन है उसका, ये बुलेट ट्रेन का है। In August 2001, Singapore national record for the men's 100 meter sprint was set at 10:37 second। ये जो एक कोई आदमी एक मैन है, आदमी है, उसने जो रिकॉर्ड बनाया हुआ है 100 मीटर, जो 100 मीटर उसने कवर किए हैं 10.37 सेकेंड में, ठीक है। और हमें बुलेट ट्रेन का स्पीड गिवन है 365 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है। और ये हमें गिवन है 100 मीटर ये कवर करता है उसने 10.37 सेकेंड में उसने कवर किया हुआ है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि इस दोनों में चेक करें कि किसकी स्पीड ज़्यादा है। आया ये जो बंदा है इसने ये जो डिस्टेंस कवर किया हुआ है 100 मीटर, ये ज़्यादा स्पीड से कवर किया हुआ है, या जो बुलेट ट्रेन है वो ज़्यादा स्पीड से क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर अप कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये स्प्रिंट गिवन है, ये जो मेन स्प्रिंट है ये उसने जो उसने 100 मीटर कवर किए हैं 10.37 सेकेंड में, ठीक है। ये तो ऑलरेडी गिवन है, इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करना है, हमने सारा जो कैलकुलेशन करना है इसका करना है। ये जो ट्रेन है इसकी कैलकुलेशन हमने करनी है।
कैलकुलेशन हमें ये करना है कि इसका भी ये हमें गिवन है 100 मीटर और ये मीटर और सेकंड में गिवन है, लिहाजा इसको हम ये जो किलोमीटर है इस किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है 100 मीटर में, और ये जो आवर है इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इन दोनों की यूनिट जो है ये 100 मीटर और यहाँ पर भी 100 मीटर हमने सेम करना है। फिर हमें डायरेक्टली टाइम का पता चल जाएगा कि कौन जो है बुलेट ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है और या जो ये जो मैन है इसकी स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, तो लिहाजा 365 किलोमीटर ये कवर अप कर रहा है 1 आवर में। तो इसको किलोमीटर का मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, हम 1000 मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये आवर को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 आवर में हमारे पास हो जाए 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने 100 बनाना है 100 मीटर, तो क्यों, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जो ये स्प्रिंट है हमारे पास मेन स्प्रिंट हमारे पास है 100 मीटर में, तो इसको भी हमने 100 मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1000 है, 1000 को हम कन्वर्ट करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 100, 10 मल्टीप्लाई बाई 100 हम लिखेंगे इसको। अब ये 100 इसमें आ गया। ठीक है, तो ये 10 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 3650 मल्टीप्लाई बाई 100 मीटर, ये कवर अप होता है 3600 सेकंड में कवर अप होता है। ठीक है, दोनों साइड को आप डिवाइड कर लें 365, ये 365 इधर डिवीजन में आ जाएगा हमारे पास, तो ये 3600 और यहाँ पर हो जाएगा 3650 के। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं ये हमारे पास टाइम आ जाता है 0.98 सेकेंड, 0.98 सेकेंड इससे आ जाएगा। यहाँ पर जो मेन स्प्रिंट है, मेन जो कवर अप कर रहा है 100 मीटर को कवर अप कर रहा है 10.37 सेकेंड में कवर अप कर रहा है, और ये हमारे पास जो है ये जो बुलेट ट्रेन है वो कवर कर रहा है 100 मीटर 0.98 सेकेंड में किया कर रहा है, कवर अप कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो बुलेट ट्रेन है उसकी स्पीड ज़्यादा है और ये अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स इसकी स्पीड जो है 10 टाइम जो है इस मेन से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारे पास 100 मीटर के हिसाब से इसका आ गया 0.98 सेकेंड, और इसका आ गया हमारे पास ये जो गिवन है 100 मीटर हमारे पास कवर अप करता है 10.37 सेकेंड में कवर अप कर रहा है। तो लिहाजा बुलेट ट्रेन की स्पीड हमारे पास ज़्यादा है और ये अप्रॉक्सीमेटली आता है 10 टाइम उससे ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 तक इस पर प्रैक्टिस करें, कोई मसला हो तो डिस्कस कर लें। थैंक्स।